न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर नोएडा के सेक्टर 18 से, जहां पर भीषण जाम लगा है। फ्लाईओवर के नीचे कई किलोमीटर तक जाम लगा है। बीजेपी नेता प्रांशु दत्त द्विवेदी के स्वागत में भीड़ उमड़ी है। बीजेपी युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत की वजह से यह जाम लगा है। दिल्ली से नोएडा हाईवे पर यह पूरा भीषण जाम लगा है। तस्वीरें आप देखिए, कई किलोमीटर तक गाड़ियों की ऐसी ही कतार देखने को मिल रही है। वजह यह है कि यूपी बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष है प्रांशु दत्त द्विवेदी, उनके स्वागत में ये भीड़ लगी है। उनके स्वागत में जब कार्यकर्ता पहुंचे, उसकी वजह से ये जाम लग गया। नोएडा में जाम के जंजाल की ये बड़ी तस्वीर है। लंबा जाम है, भीषण जाम है। हाल ही में प्रांशु दत्त द्विवेदी को प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और इसके बाद से अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं कार्यकर्ताओं के उत्साह की, और इसीलिए उनके स्वागत में जब कार्यकर्ता उमड़े तो आप देखिए किस तरीके से सड़कों पर भीड़ लग गई। कई किलोमीटर तक गाड़ियों की कतार देखने को मिली है। दिल्ली से नोएडा आने वाले रास्ते पर यह लंबा जाम लगा हुआ है। ये तस्वीर आपके सामने। तो ये बड़ी खबर, प्रांशु दत्त द्विवेदी को भारतीय जनता युवा मोर्चा का जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, उसके बाद बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे उनके स्वागत के लिए। और उसके बाद जो उसका साइड इफेक्ट है, सड़क पर भीड़ के तौर पर, भीषण जाम के तौर पर देखने को मिला है। नोएडा के सेक्टर 18 में भीषण जाम लगा है। कॉमर्शियली ये इलाका रिच है, वैसे भी यहाँ पर भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है, लेकिन अब ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से उसके आसपास के इलाकों में भी भीड़ लगी है, जाम लगा है। ट्रैफिक पूरी तरीके से जाम। दो तस्वीरें आपके सामने है। आप देखिए प्रांशु दत्त द्विवेदी का स्वागत करने के लिए किस तरीके से जब लोग सड़कों पर निकले, जो उनके कार्यकर्ता हैं वो निकले। मनीष चौरसिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मनीष, क्या है जाम की स्थिति अभी? ये जाम की स्थिति ये है कि फिलहाल जो भाजपा नेता यहाँ से निकल रहे थे वो यहाँ से आगे बढ़ गए हैं, इधर नोएडा की तरफ चले गए हैं, वहाँ उनका कार्यक्रम है। लेकिन इस बीच आप ये मान लीजिए कि दिल्ली और नोएडा के बीच लगभग 5 से 6 किलोमीटर का लंबा जाम लगा हुआ था। फिलहाल स्थिति थोड़ी नॉर्मल हो रही है। काफी देर से जाम लगा था, 1.5 घंटे से ऊपर का, इसलिए रास्ता जरूर खाली हुआ है, लेकिन गाड़ियां अभी भी ट्रैफिक में फंसी हुई हैं, बहुत धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही हैं। और बड़ी बात यह है कि प्रशासनिक अमला इस पूरे कार्यक्रम के बीच में गायब रहा। सड़क पर ट्रैफिक के लोग नहीं थे जो ट्रैफिक को हैंडल करते, या फिर सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को वहां पर फॉलो करवाने के लिए कोई होता। तो मिलाकर बीजेपी नेता से साथ कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक अमला था वो भी ढील देने के मूड में था। स्थिति फिलहाल ऐसी थी कि 1.5 घंटे तक लोग जाम में फंसे रहे। जिनको दफ्तर जाना था वो परेशान होते रहे, या फिर जिन्हें किसी और वजह से दिल्ली की तरफ जाना था वो फंसे रहे। दिल्ली और नोएडा के बीच डीएनडी से उनको निकलना था, तो ऐसे में डीएनडी से लेकर। ठीक है, चलिए मनीष, हमसे जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त आगे सीधे रुख करते हैं राज्यसभा का। पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री कुछ बोलने, सुनते हैं उनको। यहाँ खड़ा होकर प्लीज बातचीत न करें, कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी, कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। प्लीज प्लीज अपनी सीट पर जाए, प्लीज 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 अपनी सीट पर जाए, प्लीज अपनी सीट पर बैठ जाए, प्लीज प्लीज। विजय सर जी, कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है, प्लीज गो बैक। यह निवेदन, चेयर का भी निवेदन है आपसे, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, महत्वपूर्ण विषय इस पर बोले आप। प्लीज प्लीज, मैं बार बार अपील कर रहा हूं आपसे, निवेदन कर रहा हूं, गो बैक टू योर सीट्स। तो राज्यसभा में कोरोना पर चर्चा के लिए 1 बजे का वक्त निर्धारित किया गया है, लेकिन इस दौरान भी वहां पर हंगामा देखने को मिल रहा है। राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा। विपक्ष की ये मांग पहले थी कि कोरोना पर चर्चा हो, सरकार भी तैयार हो गई और विपक्ष भी तैयार। अब चर्चा की शुरुआत अब से थोड़ी देर में राज्यसभा में होगी।